और इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए लीगी रहनुमा लीगी सदर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची की बारिश पर बड़े आड़े हाथों लिया और कहा कि बारिश में जो हालत कराची की हुई है, अगर ये हालत लाहौर की होती तो बिलावल को यहाँ से इलेक्शन लड़ने की दावत देता। कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो गया। कल कराची में ठाटे मारता हुआ समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ पर टैंकरों में पानी जाता है, यहाँ पर टैंकरों से सड़कें धुलती थी, और अब ये मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब वेरी गुड मॉर्निंग। हाफिज़ साहब, बारिश तो कराची में तबाही मचा दी है और बारिश का पानी निकालने का कोई इंतज़ाम है ही नहीं, और मतलब साल बाद बारिश हुई है और पहले भी जब बारिशें कराची में होती रही हैं तो यही सिचुएशन हमने हमेशा कराची की देखी कि कराची वाले ना उनके नसीब में बारिश है, और अगर बारिश हो जाए तो ये तमाम तर हालात हैं। कुछ क्यों नहीं किया गया अभी तक कराची के लिए? हाँ, बड़ी ज़ाहिर लंबी दास्तान है, और ये 30-35 साल का सफ़र और 15 साल से लगातार जिन पार्टियों की हुकूमत है पीपल्स पार्टी के ज़ेर साया, यानी अगर 15 साल लगातार हुकूमत की है 3 टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने, तो उसमें 8 साल 9 साल एमक्यूएम भी उनके साथ शरीक रही है, और अगर 35 साल पिछले दिखाए जाएँ तो तकरीबन ये सब इकट्ठे ही रहे हैं। और देखें क्या हुआ है, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। 52 मिलीमीटर बारिश, कहीं 32, कहीं 62, 70, और ज़रा बाहर के इलाकों में ज़्यादा हुई, लेकिन जो मेन शहर था उसमें 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हुई। पहली बात, 50 मिलीमीटर ऐसी बारिश नहीं है, ठीक है तेज़ हुई थी, मैं खुद उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं बारिश में फंसा था। मैं पहाड़गंज की तरफ था, इधर कटी पहाड़ी से औरंगी टाउन वाले हिस्से से वापस आया हूँ तो रेले ही रेले थे, चलो वो पहाड़ का पानी था। जब आगे आया हूँ तब भी रेले थे, और जब मैं जहांगीर रोड से गुजरा हूँ तो जहांगीर रोड पर जिस तरह से ब्लॉकेट था, बदतरीन सूरत हाल थी। फिर गुरु मंदिर, और फिर बस गाड़ियों के गाड़ी मेरे पास ज़ाहिर है जो भी गाड़ी थी उसमें अंदर पानी आ गया था। अब बात यह है कि क्यों, इसलिए कि जो नालों की सफाई का काम है केएमसी के तहत, ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बनी हुई है कराची में, जिसको डिवॉल्व होना चाहिए टाउन्स और यूसीज की सतह पे, लेकिन वो है केएमसी के मातहत। केएमसी यानी मेयर के मातहत, मेयर के मातहत भी अभी की है, पहले तो वो बराह रास्त सिंध हुकूमत के मातहत थी। अब बात यह है कि नालों की सफाई के करोड़ों रुपए, कभी 40 करोड़ कभी 80 करोड़ रुपए जारी होते हैं, नालों की सफाई नहीं होती। जो बरसाती नाले हैं उनमें कचरा और सीवरेज का पानी पड़ा हुआ होता है, वो ब्लॉक कर देता है जब पानी का पहला रेला आता है। इस दफ़ा मानसून की बारिशें कराची में ज़्यादा नहीं हुई। अब जब अचानक से ये बारिश, अचानक से इतनी अचानक भी नहीं थी, वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड होना चाहिए था, ये 2-3 दिन पहले पेशन गोई हो चुकी थी कि बारिश होगी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, और वाटर एंड सीवरेज का अमला जो है वो लेट पहुंचा। खुद मेयर ने कहा कि लेट पहुंचा तो हम क्या कहें, और उसके बाद ठीक है पानी निकला है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि पानी निकालने के लिए मसला ये भी है कि हमारे यहाँ सड़क बनाने का ठेका किसी और का है, सीवेज का निजाम का ठेका किसी और का है, मतलब डिफरेंट जो चीजें और जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। अगर ये किसी एक ही के पास तमाम से जिम्मेदारी होती तो शायद थोड़ा बहुत इसका हल निकलता। यही तो लड़ाई कर रहे हैं हम इतने अरसे से। वो जो 29 दिन हमने धरना देकर बैठे थे सिंध असम्बली पे, यही तो कहा था कि जितने भी इख्तियारात हैं उसको निचली सतह पर मुंतकिल करें आप, ताकि चेन ऑफ कमांड एक हो। चेन ऑफ कमांड जब एक नहीं होती है तो उसके नतीजे में हर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा होता है। अब टाउन का चेयरमैन मुंतखब है, यूसी का चेयरमैन मुंतखब है, लोगों के वोट से आया है, सारा उसके ऊपर किसी का भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो जमात का हो, चाहे वो किसी का भी हो, पीटीआई का हो, उस पर प्रेशर आ रहा है। लेकिन वाटर बोर्ड का अमला उसके मातहत नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसके मातहत नहीं है। मातहत का मतलब होता है हायर एंड फायर, आप उसकी सैलरी रोक सकते हैं। वो पैरेलल सिस्टम जब चल रहा होता है तो ये सारे के सारे वो स्टांस है जिसमें आप और एमक्यूएम पाकिस्तान एक ही पेज पे थे। हाँ, हम एक पेज पे हैं, लेकिन ये करने में उनका पूरा किरदार है, इसलिए कि वो 35 साल से पीपल्स पार्टी के साथ शरीक हैं हर काम में। और जितने इदारे हमारे
सूबा सिंध हथियाएँ हैं, सब इनकी साथ, जब इनके साथ दोस्ती रही है, हुकूमतें रही हैं, तो उस वक्त हथियाएँ MDA, LDA, KDA, KBCA को SBCA बनाया। और जब ये हुकूमतों में शामिल होते हैं मुआहदे कर करके, तो एक चीज़ भी हासिल नहीं कर पाते कराची के लिए। हाँ, गवर्नर बन जाते हैं, 2 मिनिस्टर ले लेते हैं, एक फलां ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ले लेते हैं, आगे सूबाई और कौमी की यकीन दहानी करा लेते हैं कि क्या फरमाया हाफिज साहब? कि ऐसा तो नहीं कि हुकूमत सिंध के पास फंड्स की कमी है जिसकी वजह से वो कराची के लिए कुछ कर नहीं पाते? हज़ारों अरब रुपए का, अगर ये 15 साल आप देखें ना, हज़ारों अरब, तकरीबन ये 22,000 अरब रुपए बनते हैं। डेवलपमेंट का ही फंड जो है ना, तकरीबन 8-9 हज़ार अरब रुपए बनता है, जो 15 साल का है। 8-9 हज़ार अरब। सिर्फ तालीम का बजट 312 अरब रुपए सालाना का है। हेल्थ का बजट 214 अरब रुपए का है। बजट की कोई कमी नहीं है। घोस्ट मुलाजमीन है, घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट अमला है, और नवाज रहे हैं। एक ठेके का 70% कमीशन है मुख्तलिफ सतहों का, और एक ऐसी ज़बरदस्त नेटवर्किंग हुई हुई है, इसी का नाम सिस्टम है। इस सिस्टम के खिलाफ ही तो कहा गया था ना, आर्मी चीफ ने भी काम तोड़ देंगे हम, ये कर। अभी तक तो हमने देखा नहीं है कि सिस्टम पे प्रॉपर हाथ पड़ा हो। इसलिए कि सिस्टम, जब ये लोग पार्टियां इकट्ठी होती हैं ना, ये सब किसी ना किसी तौर पर सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, बेनिफिशरी हो जाते हैं। तो जब ये बेनिफिशरी हो जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में ये आवाम के साथ जो है वो ज्यादती करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के आवाम के पास ये मौका है कि वो अपनी सूबाई और कौमी के, देखिए 47 सूबाई असम्बली की सीटें हैं कराची में, और 22 कौमी की हैं, 21 रिजर्व सीट्स हैं, सब मिला के ये 90 बनती हैं और 6 सेनेटर बनते हैं। 96 सीटों की जिसकी ताकत हो, वो शहर जिसके पास ये ताकत हो कि उसकी वजह से हुकूमत बनती है और हुकूमत गिरती है, चाहे विफाक हो चाहे सूबा हो। लेकिन अब तक ये रोल हमारे पास था, लेकिन इस्तेमाल हुआ अफराद के लिए, लोगों के लिए, जिनके बारे में कहा गया कि चप्पलों में आए थे और आज कितनी जागीरों के अरबपति और खरबपति बन गए। ये तो हुआ है। पहली मरतबा कराची वाले अब अपना रुझान रखते हैं। कल आपने सर्वेस देख लिए, हमने तो नहीं कराए, गैर जानिबदार सर्वे। जमात इस्लामी इस वक्त नंबर 1 पार्टी है। प्रूव हुआ था बल्दियाती इंतखाब में सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले थे। उन्होंने हल्का बंदियों के नतीजे में चेंज किया, फिर नतीजे तब्दील किए, तो उसके नतीजे में फिर ये सारा जो है ना मलियामेट हो गया निज़ाम। सीधी बात यह है कि कराची वालों को अब एक तरफ अपना वोट करना चाहिए, तकसीम नहीं करना चाहिए। जिनको आजमा चुके हैं आजमा चुके हैं। ये खबर भी नहीं आई कि जी बरसाती नालों की सफाई की गई। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे अली जैदी साहब, उन्होंने तो आवाम से कह दिया था आप चंदा दें, आप चंदा दें ताकि हम ये बरसाती नाले हैं इनको साफ़ किया जाए, यहाँ से कचरा साफ़ किया जाए, ताकि फिर आने वाले दिनों में कभी बारिशें हों तो ऐसा बारिश का पानी लोगों के घरों में एंटर ना हो। इस बार तुमने वो भी नहीं देखा, कोई चंदा मुहिम चलाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने वो नालों के ऊपर ड्रोन चला के दिखाया भी था कि हमने सफाई कर ली है वो बैरिया टाउन की गाड़ियों के ज़रिए, लेकिन वो उसी ड्रोन में मुझे लगता है कि इस्तेकाम पार्टी है कहीं और चले गए। अब असल में मसला तो कराची का ये ना, ऑनरशिप ही कोई नहीं है, कोई पार्टी। अब शहबाज शरीफ साहब ने मज़े में कह तो दिया मवाजना कर लो। मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कराची के लिए कितना फ़ंड दिया। PSDP होता है मरकज़ी तरक्याती फ़ंड, K4 का ऐलान करके गया कि हम बनाएंगे, लेकिन K4 के लिए अब तक पैसे कितने दिए इन्होंने? 200 अरब रुपए रखते हैं, 10 अरब रुपए भी देते नहीं है। पानी का मसला कैसे हल होगा? इन्होंने 3 साल बनाई पंजाब में और 11 अरब लेकर आए थे। आपने वो देखे कहीं जो खुर्मशेर जमान साहब ने कराची की सड़कों पर 1100 जी माफ कीजिएगा, 1100 तो आपने 1100 अरब आपने देखे हाफिज साहब? सुने, हाँ 1100 अरब रुपए के पैकेज में एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी जिसमें MQM, पीपल्स पार्टी और PTI थी। वो मैंने उसी को बता दिया था कुछ नहीं होना, लेकिन ये लोग जो है वो बैनरिंग करते रहे, बताते रहे कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं तो शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूं, ये जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं ये कि जमात इस्लामी को क्यों कंसीडर नहीं करते कि जब आपने कराची के लिए कोई काम करें तो आप जमात इस्लामी को भी ला के साथ बिठाएं? असल में बात यही है ना, कराची के स्टेक होल्डर जमात इस्लामी है और अवाम की नज़र में है, लेकिन जिनकी नज़र में होनी चाहिए, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो तो मैनेजमेंट करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं अपनी मर्जी से सीटें बांट दें, फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 48 के जरिए से। तो जब तक उनका नुक्ता नज़र सही नहीं होगा, मैं तो नहीं कहता कि हमें एक वोट भी इजाफी दें, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो जीत रहा है उसको जीतने दें। अब जमात इस्लामी के बारे में सब ये कहते हैं, सारे इदारे कहते हैं, फौज कहती है, तमाम एजेंसियाँ कहती हैं, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम ब्यूरोक्रेट और आवाम तो कहते ही हैं डेड ऑनेस्ट है। ये कहते हैं कि ये जो है ना जमात इस्लामी वाले डिलीवर करते हैं, काम करते हैं, इख्तियार नहीं होता फिर भी लगे रहते हैं। IT की स्कॉलरशिप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस वक्त भी हमारी सब लोग इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लॉयल टू द कंट्री हैं और इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है।
इस सब के बावजूद अगर जमात इस्लामी का कोई भी फर्द किसी इदारे में रहता है, काम करता है, अगर वो रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो वो खुद मुल्क से लॉयल होगा। आप मुझे काफी नाला इस बात पे भी, वो कहते हैं कि कोई कराची की बात कर रहा है, कोई लाहौर की बात कर रहा है, कोई किसी और शहर की बात कर रहा है, कोई कौमियत की बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान का पूरा एक निज़ाम है। हमें फ़ख्र होता है जब कराची टैक्स देता है तो पूरा पाकिस्तान का निज़ाम चलता है, इसलिए कि हमारा 42% कंट्रीब्यूशन है इनकम टैक्स में, 54% हमारी एक्सपोर्ट कराची से होती है। हमें तो फ़ख्र है, हमारा दिल बड़ा है। और वैसे भी कराची तो मिनी पाकिस्तान है, सबको अपनी आगोश में लेता है, सबको लेकर चलता है और सब इसकी खिदमत करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कराची में रहने वाले तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, शहर के हैं, और इनको तो ज़बरदस्ती लड़ाया गया, वरना क्यों लड़ेंगे? सबके अपने अपने काम हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन कराची के साथ ये जो ज्यादती होती है वो फेडरल सतह पर या माइंड सेट की सतह पर कि कराची को समझते हैं कि बस यार इनको ज़्यादा फ्री नहीं करो, और उन्होंने कराची का इंतजाम ऐसा किया कि जिसमें बज़ाहिर तो लगा कि हमारा मैंडेट बहुत ज़बरदस्त हो गया। आपको कामयाब करता है तो फिर आप कराची के लिए क्या करेंगे कि स्पेसिफिकली जब ऐसी कोई बारिश हो जाती है तो, और उस बार हम देखते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कराची के लिए क्या करेंगे आप लोग? अच्छा, मैं एक बात जरूर कह दूं, अगर ये मेयर साहब जो है ना सिर्फ इस साल में आए हुए होते ना तो मैं इनको ब्लेम नहीं करता कि चलो ये तो अभी आए हैं और इनका क्या, लेकिन ये 15 साल से हुकूमत में है ये पार्टी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि आप तबाही के जिम्मेदार हैं। देखें, ड्रेनेज का मसला हो, पानी का हो, फलां हो, ये एक पूरा पैकेज है, एक दिन में ये काम नहीं होगा। हम ये कहते हैं कराची वाले इन ब्लॉक वोट दें, इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत में शामिल होंगे। हम अपोजिशन के लिए मुहिम नहीं चला रहे, हुकूमत के लिए चला रहे हैं। पहली बात, हुकूमत में आएंगे तो अपनी शराइत पाएंगे, अपनी ज़ात के लिए एक पाई नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, मेरी किसी एक MNA MPA को नहीं चाहिए। हमारी शर्त यह है कि हमारे बच्चों को फ्री IT एजुकेशन दो, हमारे स्कूलों को अपग्रेड करो, पहला। दूसरा ये कि गिनती तो पूरी करो, चलो ये लंबा काम है। तीसरी बात ये हो गई कि आप हमें K4 मंसूबे के लिए बजट एलोकेट करो उतना जितना इस साल में बारिश के वाले से बात कर रही हूं, बारिश में और कराची ऑलवेज सफर्स व्हेन इट देंगे तो चलेगी हुकूमत, नहीं देंगे तो नहीं चलेगी। इन ब्लॉक वोट आएगा इंशाल्लाह, और हम नंबर 1 पार्टी हैं, अल्लाह ने चाहा बहुत बड़ा मैंडेट आने जा रहा है। अब रवैया बदलना पड़ेगा सबको कराची के बारे में, अब हमें खरीदा नहीं जा सकता, अब बहुत हो गया है, तो ये गेम चेंजर है ये इलेक्शन, और कराची वालों को उसको रियलाइज करना चाहिए। खरीदा नहीं जा सकता। अमीर तस्लीम जमात ना इस्लामी करें। कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची के मसले के वाले से बात कर रहे थे।